हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास में एक और नए क्वेश्चन के साथ। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर उसने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे। तो उससे रिलेटेड मैं आपको पहले होमवर्क दे देता हूँ। तो मैंने डीके गोयल से आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करवा दिया है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि डीके गोयल से है। तो आपका यह होमवर्क है, आपको ये खुद को सेल्फ करना है। ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा अगर आप मेरे पिछले तीनों वीडियो अच्छी तरह से देख लोगे। और जिनके पास टीएस ग्रे वाले वो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 13 ये भी सेम उसी तरह है जिस तरह से हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए ट्रीट करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ये क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो चलिए बात करते हैं आज हमारी क्लास में एक और नए क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि टीएस ग्रेवाल से होगा। तो जिन लोगों के पास टीएस ग्रेवाल नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, पेज नंबर 3.31, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। आप इस पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना। सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020. Goodwill was decided to be valued at 2-year purchase of average normal profit of last 4 years. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैंने आपको समझाया था गुडविल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करेंगे हम लोग, एवरेज जो भी प्रॉफिट निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो इनटू 2 करना है मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद। तो क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा फर्म का। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डेटा गिवन है जो मैंने पहले से उतार लिया है कि ईयर 2017 से लेकर 20 तक का जो हमारा प्रॉफिट है वो 80,000, 145, 1,60,000 एंड 2 लाख रुपीज है। लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन चारों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर निकल जाएगा। इनटू 2 करते गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा फिर हमें क्या करना है, उसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट। बुक ऑफ अकाउंट्स रिवील दैट, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है abnormal loss of rupees 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2017. तो सबसे पहले बात करते हैं 17 की बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाले प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो जो एडजस्टमेंट करेंगे वो किस में करेंगे, 80,000 में। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हम लोगों ने नेट प्रॉफिट तो निकाल लिया, लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन करते समय हमें इसमें एबनॉर्मल नेचर के जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं या एबनॉर्मल नेचर की कोई इनकम और गेन है उसको पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय इस वाले प्रॉफिट में से माइनस हो गया है, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो P&L से पहले डेबिट हो गया उसको दोबारा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा माइनस होता है, लेकिन गुडविल निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो मैंने लिख दिया प्लस 20,000 रुपीज। तो ये वाला प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 80 और 20 हो गया हमारे पास 1 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। और फिक्स एसेट्स वो सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2018 की बात कर रहा है, यानी सेकंड ईयर के प्रॉफिट की बात कर रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि फिक्स एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड गेन और प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25,000 was credited to profit and loss account। डेबिट करने का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, क्रेडिट करने का मतलब है कि इन्होंने इस गेन को, जो कि एबनॉर्मल गेन है, अब कैसे डिसाइड करोगे कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। देखो बिजनेस में हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करते हैं गुड सोल्ड करने के बाद, लेकिन इसने किसको सोल्ड किया है, फिक्स एसेट्स को, जो कि नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि फिक्स एसेट बेचने का काम नहीं है बिजनेस का। बिजनेस क्या करता है, गुड्स बनाता है या गुड्स बने बनाए परचेस करता है और सोल्ड आउट करता है। तो ये किस नेचर की एक्टिविटी है, नॉन रिकरिंग नेचर। और ये प्रॉफिट कौन सा है,
नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो क्या करोगे, इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को पहले क्रेडिट यानी प्लस कर दिया, तो अब आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कौन से ईयर की बात कर रहा था, 2018 की, तो मैं माइनस कर देता हूं। कितना अमाउंट था, 25,000 रुपीज। तो इसमें 25,000 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपीज। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, यानी भूल चूक से उसको इंश्योरेंस कराना वो भूल गए। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000 रुपीज, जिसका कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमें क्या करना पड़ेगा, 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो नॉर्मल नेचर के हैं तो एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए, तो इस एक्सपेंसेस को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से माइनस कर देता हूँ। अब आप ये मत सोचना कि सर एक्सपेंसेस माइनस किए होते हैं तो उसको दोबारा प्लस करना होता है, ये भाई नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस है और ये एडजस्ट भी नहीं हो रखा है इसने। वो बोल रहा है ओवरसाइट यानी भूल चूक की वजह से वो उस इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट को माइनस करना भूल गए, जो कि किस नेचर का है, रिकरिंग नेचर का है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम एवरी ईयर कंपनी को पे करना पड़ता है। इसीलिए मैंने इस एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। 1,60,000 में से 15,000 माइनस करो, कितना आएगा, 15 गया तो बचा 1,45,000 रुपीज। उसके बाद इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये प्रॉफिट एज इट इज मैं इधर लिख लेता हूं। इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा 5,65,000 रुपीज। ये तो आ गया टोटल प्रॉफिट, तो मैं लिख लेता हूं इसको, ये हो गया मेरा टोटल प्रॉफिट। आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, इसमें डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स का, यानी जितने ईयर का प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट हमारे पास 4 ईयर का गिवन है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लेना, इसको डिवाइड करने के बाद अमाउंट आएगा 1,41,250। ये कौन सा अमाउंट आ गया हमारा, एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट को लिख दोगे 1,41,250 इंटू 2, तो क्या निकल जाएगा, गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2,82,500 रुपीज। ये हमारा आंसर है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, 2,82,500 रुपीज। ये क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म निकल गया है। तो जैसा कि आपने देखा, इन क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ अगर एबनॉर्मल लॉस है जो पहले माइनस किया था उसको प्लस कर दिया, एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है जिसको हमने पहले प्लस किया था तो उसको माइनस कर दिया। और ये एक्सपेंसेस जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, ये एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर का ही था, तो इसने उस ईयर में से इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस नहीं किया, तो मैंने उस एक्सपेंस को यहाँ पे माइनस कर दिया। ये एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम तो एवरी ईयर यानी रिकरिंग नेचर में कंपनी को पे करना ही पड़ता है। उसके बाद एवरेज निकाल के हम लोगों ने क्या कर लिया, गुडविल कैलकुलेट कर लिया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप अच्छी तरह पढ़ लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर देना उस क्वेश्चन के बारे में, मैं वो क्वेश्चन आपको अगली क्लास में जरूर से बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोग गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।